अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फिज़ा मीर। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप सब लोग ठीक होंगे। आज मैं आपको ट्राउज़र की बैक साइड पे इलास्टिक और फ्रंट साइड पे चैपी यानी बुकरम लगाना सिखाऊंगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ट्राउज़र को मैंने यहाँ से और यहाँ से बाहर वाली दोनों साइडों से सिलाई कर लिया है और इसके अलावा आसन को भी फ्रंट साइड से और बैक साइड से सिलाई कर लिया है। जिन लोगों को प्रोफेशनल तरीके से ट्राउज़र की कटिंग और स्टिचिंग नहीं आती वो चैनल विजिट करके मेरी ये वाली वीडियो देख सकते हैं और ट्राउज़र की कटिंग और स्टिचिंग सीख सकते हैं। अब बात कर लेते हैं चैपी और इलास्टिक की। ये मैंने फ्रंट साइड के लिए चैपी और बैक साइड के लिए इलास्टिक लिया है। चैपी और इलास्टिक कितना लेना है, इसके लिए आपको सबसे पहले हिप्स का माप लेना होगा। हिप्स का माप लेने के लिए आपने एक साइड से शुरू करना है, यानी फ्रंट साइड से शुरू करके बैक साइड से होते हुए दोबारा फ्रंट साइड पे आ जाएंगे जहां से माप लेना शुरू किया था। और इलास्टिक और चैपी के लिए आपने हिप्स का ही माप लेना है, कमर का माप नहीं लेना। हिप्स का माप लेने के बाद जो नंबर आपके पास आएगा उसे आपने 4 हिस्सों में तकसीम कर लेना है। ठीक है, 4 हिस्सों में तकसीम कर लेने के बाद एक हिस्सा आपने छोड़ देना है और बाकी के 3 हिस्से आपके पास होंगे। जो बाकी के 3 हिस्से होंगे उनमें से एक हिस्सा आप चैपी लेंगे और 2 हिस्से इलास्टिक के लेंगे। 2 हिस्से जो इलास्टिक के लेंगे उनमें 1 इंच आप प्लस कर लेंगे। जिन लोगों को डिवाइड करना नहीं आता या नंबर्स वगैरह के साथ जिनकी नहीं बनती, उनके लिए मैं वीडियो के अंदर ही आगे चलकर साइज चार्ट बना दूंगी और वो अपनी मेजरमेंट के मुताबिक चैपी और इलास्टिक ले सकेंगे। अब मैं आप लोगों को अपनी मेजरमेंट के मुताबिक चैपी और इलास्टिक का साइज मैंने कितना लिया है वो बताती हूँ, ताकि आप लोगों को अच्छी तरह से समझ आ जाए और जिन लोगों को थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन है वो ख़त्म हो जाए। तो मेरे पास हिप्स की मेजरमेंट थी 36 इंच। 36 इंच को अगर हम 4 हिस्सों में तकसीम करें तो आ जाता है 9 इंच। 9 इंच 9 इंच 9 इंच 9 इंच यानी 4 दफ़ा 9 इंच। एक 9 इंच को हम साइड पे कर देंगे, उसको ख़त्म कर देंगे। पीछे 3 दफ़ा 9 इंच रह जाएगा, उसमें से एक 9 इंच जो होगा वो हम चैपी ले लेंगे और जो बाकी के 2 9 इंच रह जाएंगे वो उनको मिला के टोटल 18 इंच बन जाएगा और वो 18 इंच हम इलास्टिक लेंगे। लेकिन इलास्टिक में हम 1 इंच प्लस करेंगे। 19 इंच मैंने इलास्टिक लिया है। ये 1 इंच एक्स्ट्रा इसलिए लिया है क्योंकि जब इलास्टिक को हम फ्रंट साइड पे चैपी के साथ जोड़ेंगे तो आधा आधा इंच या थोड़ा बहुत जो है वो सिलाई के अंदर आ जाएगा। अब मैं चैपी को फोल्ड करके यहाँ पे दरमियान में एक निशान लगा लूंगी इस तरह से। एक और चीज़ का आपने यहाँ पे ख्याल रखना है कि चैपी और इलास्टिक इन दोनों चीज़ों की चौड़ाई सेम होनी चाहिए। दोनों चीज़ों की चौड़ाई जो है वो बराबर होनी चाहिए। मेरे पास यहाँ पे चैपी और इलास्टिक दोनों चीज़ों की चौड़ाई है 1 इंच। अब चैपी को लगाने का तरीका देख लेते हैं। तो ट्राउज़र की फ्रंट साइड पे अंदर की तरफ चैपी को रखेंगे। जो दरमियान वाली आसन वाली सिलाई है चैपी के दरमियान वाली जगह को वहां पे रखेंगे और ऊपर से 1.5 इंच छोड़ के नीचे की तरफ रख के इसको इस्त्री की मदद से चिपका लेंगे। ये देखें जी, ऊपर की तरफ 1.5 इंच कपड़ा छोड़ के उससे नीचे चैपी को दरमियान में मैंने इस्त्री की मदद से चिपका लिया है। उसके बाद हम इलास्टिक को यहाँ पे रखेंगे चैपी के ऊपर एक तरफ और फिर यहाँ पे दूसरी तरफ। दरमियान में इलास्टिक के कोई बल वगैरह नहीं बने चाहिए, इलास्टिक बिल्कुल सीधा होना चाहिए। अब इसको लगाने का तरीका देख लेते हैं। ये देखें जी, थोड़ी सी चैपी के ऊपर हम रखेंगे इलास्टिक को। इसके बाद ऊपर से कपड़े को इस तरफ फोल्ड करेंगे और फिर यहाँ से कपड़े को अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे, यानी जिस तरह नेफा बनाते हैं उस तरह से इसको फोल्ड करना है। ये देखें, इलास्टिक को सिलाई लग चुकी है। अब हम अगर इलास्टिक को खींचेंगे तो इलास्टिक जो है वो अपनी जगह से नहीं हिलेगा। अब मशीन का पाँव उठा के कपड़े का रुख इस तरफ मोड़ लेंगे और इस कपड़े को अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे जिस तरह नेफा बनाते हैं उस तरह से, और फिर यहाँ से सिलाई करेंगे। अब हम इलास्टिक को लेके उसको सीधा करके यहाँ पे चैपी के ऊपर दूसरी तरफ रखेंगे और इलास्टिक को सीधा इसलिए करना है ताकि दरमियान में कोई सिलवट वगैरह ना बने। और फिर यहाँ पे इसके ऊपर भी सिलाई लगा लेंगे। यहाँ तक सिलाई लगा के मशीन का पाँव उठाएंगे और कपड़े का रुख दूसरी तरफ मोड़ेंगे और वापस से सिलाई लगाएंगे। यानी इस तरह करने से डबल सिलाई हो जाएगी और उसके बाद हम इलास्टिक वाली तरफ से इसको सिलाई करेंगे। अब हम इलास्टिक को अंदर रखते हुए यहाँ पे नेफे की तरह इसको फोल्ड करते जाएंगे। इलास्टिक अंदर होना चाहिए, लेकिन जब हम सिलाई लगाएंगे
तो इलास्टिक के ऊपर सिलाई नहीं आनी चाहिए, सिलाई सिर्फ कपड़े के ऊपर आनी चाहिए। यानी इलास्टिक जो है वो थोड़ा सा कपड़े के किनारे से पीछे होना चाहिए अंदर की तरफ। और इस तरह करेंगे तो सिलाई फिर कपड़े के ऊपर लगेगी, इलास्टिक के ऊपर नहीं लगेगी। दूसरी साइड तक ऐसे ही इसको सिलाई करते जाएंगे, यानी इलास्टिक अंदर रख के इसको सिलाई करेंगे और सिलाई जो है वो इलास्टिक के ऊपर नहीं आनी चाहिए, सिर्फ कपड़े के ऊपर लगनी चाहिए। चूंकि हमारे पास इलास्टिक कम होता है और कपड़ा ज़्यादा होता है, तो जब आगे जाके इलास्टिक कम रह जाए तो आप मशीन का पाँव उठा के इलास्टिक को पकड़ के खींच लें। यानी पीछे वाली साइड से आप सिर्फ कपड़े को पकड़ के रखेंगे और आगे वाली साइड से इलास्टिक को पकड़ के खींचेंगे, तो पीछे की तरफ बल बन जाएंगे और इलास्टिक आगे की तरफ ज़्यादा हो जाएगा। फिर आप आसानी से आगे की तरफ से इलास्टिक को सिलाई कर सकेंगी। जब जब इलास्टिक थोड़ा रह जाएगा आपने इसी तरह से कपड़े को पकड़ के पीछे से और आगे से इलास्टिक को पकड़ के खींचना है, तो इलास्टिक जो है वो ज़्यादा हो जाएगा। ये देखें जी, एंड तक सिलाई लगाने के बाद मशीन का पाँव उठा लेंगे और कपड़े का रुख इस तरफ मोड़ के हम यहाँ पे एक दफ़ा फिर से सिलाई लगाएंगे जहाँ से हमने शुरू किया था सिलाई लगाना, ताकि यहाँ पे भी डबल सिलाई हो जाए। अब एक दफ़ा इस तरह से पकड़ के इसको खींचेंगे इस तरह से, और जब हम फुल इलास्टिक को खींचेंगे तो इसकी सिलवटें खुद ब खुद बराबर हो जाएंगी। और खींचना इसीलिए है ताकि इसकी सिलवटें जो हैं वो बराबर हो जाएं, ऐसा ना हो कि कहीं पे सिलवटें कम हों और कहीं पे ज़्यादा। ये देखें जी, सिलवटें इसकी बराबर हो गई हैं। अब हम इलास्टिक के दरमियान में फाइनल सिलाई लगाएंगे। यहाँ से इसको सिलाई लगाना शुरू करेंगे और दरमियान तक सिलाई लगा के मशीन का पाँव उठा लेंगे और कपड़े का रुख इस तरफ मोड़ लेंगे और उसके बाद इलास्टिक के ऊपर दरमियान में सिलाई लगाते जाएंगे। इलास्टिक के ऊपर दरमियान वाली सिलाई लगाने से पहले हम इलास्टिक को इस तरह से कपड़े समेत खींच के रखेंगे और फिर उसके ऊपर सिलाई लगाते जाएंगे। दरमियान वाली सिलाई लगाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि पहले जो हमने यहाँ पे सिलाई लगाई थी वो हमने सिर्फ कपड़े के ऊपर लगाई थी, इलास्टिक के ऊपर नहीं लगाई थी। तो अब जब हम इलास्टिक के ऊपर सिलाई लगाएंगे तो इलास्टिक जो है वो कपड़े के अंदर फिक्स हो जाएगा, आपकी सिलवटें जो हैं वो आगे पीछे नहीं होंगी। जैसे आप नॉर्मल शलवार का नेफा बना के उसके अंदर बाद में इलास्टिक डालते हैं ना, तो इस तरह होता है कि सिलवटें जो हैं वो कहीं पे कम हो जाती हैं, कहीं पे ज़्यादा आगे पीछे चली जाती हैं, ठीक है। लेकिन इस तरह अगर आप लगाएंगे तो इलास्टिक फिक्स हो जाएगा अपनी जगह पे और कपड़ा जो है वो आगे पीछे नहीं होगा, सिलवटें बराबर होंगी सारी जगहों पे। और ये वाली सिलाई हमने सिर्फ इलास्टिक के ऊपर लगानी है, चैपी के ऊपर नहीं लगानी। चैपी जो है वो अपनी जगह से नहीं हिलेगी, हमने ये सिलाई सिर्फ इलास्टिक के ऊपर लगानी है। ये जी इलास्टिक सिलाई हो चुका है, लेकिन वीडियो अभी ख़त्म नहीं हुई, कुछ ज़रूरी चीज़ें अभी बाकी हैं। तो सबसे पहले साइज़ चार्ट को डिस्कस कर लेते हैं। ये मैंने साइज़ चार्ट बनाया है जिसके पहले कॉलम में हिप साइज़ दिया हुआ है, दूसरे कॉलम में बताया है कि आपने बुकरम कितनी लेनी है और तीसरे कॉलम में बताया है कि आपने इलास्टिक कितना लेना है। अब देख लेते हैं कि साइज़ चार्ट को यूज़ किस तरह से करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी का साइज़ है 30 इंच तो वो दूसरे कॉलम को देखते हुए बुकरम लेंगे 7.5 इंच और तीसरे कॉलम को देखते हुए इलास्टिक लेंगे 16 इंच। और आपने ये +1 और +2 को देख के कंफ्यूज नहीं होना। 40 से नीचे जितने भी थे, यानी कि 40 से कम जिनका साइज आ रहा था उनके लिए मैंने 1+ किया है, और 40 या उससे ज्यादा जिनका साइज आ रहा है उनका साइज बड़ा है, इसलिए उनके साइज में मैंने 2+ किया है। तो इस चीज को देख के आपने परेशान नहीं होना कि कुछ जगहों पे मैंने 1+ किया है और कुछ जगहों पे मैंने 2+ किया है। काफी लोगों की इंस्टाग्राम पे मुझे रिक्वेस्ट आ रही थी कि ट्राउजर में चैपी और इलास्टिक लगाना सिखाएं, तो इसलिए मैंने ये वीडियो बना दी आप लोगों के लिए और अच्छी तरह से समझा दिया कि चैपी कितनी लेनी है और इलास्टिक कितना लेना है। लेकिन इस तरह से अगर आप इलास्टिक लगाएंगे तो ट्राउजर में खिंचाव आएगा, इसलिए मैं प्रेफर करूंगी कि आप चैपी ना लगाएं, फ्रंट और बैक दोनों साइडों पे इलास्टिक लगाएं। और खिंचाव क्यों आता है इसके बारे में डिटेल में मैं आपको ट्राउजर प्रॉब्लम्स वाली वीडियो में बताऊंगी। ट्राउजर प्रॉब्लम्स पे बहुत जल्द वीडियो आ रही है। तो ये थी आज की वीडियो, जो कि मुझे उम्मीद है आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, कमेंट और शेयर करने के अलावा चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें अगर अभी तक नहीं किया हुआ। और स्टिचिंग से मुतालिक रिक्वेस्ट करने के लिए मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे ज़रूर फॉलो करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।